नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि हमने देखा कि प्रजापति दक्ष ने जब ये देखा कि कमल पुष्पों पे नारायण की जगह शिव का नाम लिखा गया है, तो वो काफ़ी नाराज़ हुए सती से। और सती को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उन्होंने तो नारायण का नाम लिखा था, फिर अचानक शिव जी का नाम कैसे आ गया वहाँ पर। तो वो काफ़ी गिड़गिड़ाने लगी कि मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। हालाँकि वो सच में नहीं जानती थी कि वो कैसे हुआ। अभी हम जानते हैं ये शिव पुराण पढ़कर कि ये सब क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, बट उस वक़्त वो नहीं जानती थी कि ये सब कैसे हुआ। और वो माफ़ी माँगने लगी अपने पिता से, कहने लगी कि मुझे आप फिर कोई सज़ा दीजिए, मैं पूरी करूँगी। लेकिन दक्ष कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। वो काफ़ी नाराज़ हुए और वो वहाँ से चले गए। और सती को देखना भी उनको गवारा नहीं लग रहा था उस वक़्त। और सती माता इसी उधेड़-बुन में उनको काफ़ी बुरा लगा और वो फिर अन्न जल त्याग करके अपने ही कमरे में रहने लगी और वो बीमार पड़ गई, मूर्छित हो गई। इन द सेंस आज के लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो वो कोमा में चली गई। और फिर दक्ष को उनकी बीवी, जो उनकी बीवी का नाम, सती की माता का नाम था प्रसूति। तो प्रसूति जी गई, उनसे कह उन्हें समझाने लगी कि ध्यान रखिए, देखिए काफ़ी बीमार है, वो कमरे से बाहर नहीं निकल रही है। तब काफ़ी समझाने के बाद प्रजापति सती के कमरे में गए, उन्होंने वैद्य को बुलाया। बहुत सारे उनके ऋषिमण भी थे जो उनके सभा में थे, उनको दिखाया गया। सबने कहा कि कुछ नहीं हो सकता, आपको शिव को ही बुलाना पड़ेगा। अगर अब इनको कोई वापस ला सकता है तो वो सिर्फ शिव है। लेकिन दक्ष, जो काफ़ी अहंकारी थे और अपने हठ पे कायम रहे कि शिव नहीं आएँगे यहाँ पर, हम शिव को नहीं बुलाएँगे। और सती माता की हालत दिन-ब-दिन कमज़ोर होने लगी। वो आउट ऑफ कंट्रोल जैसी जो सिचुएशन होती है, जहाँ आजकल डॉक्टर्स कहते हैं कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, उस किस्म की हालत हो गई थी। लेकिन दक्ष थे कि मानने को तैयार नहीं थे। आगे क्या हुआ, ये जानेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच।